आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह जो है हमारे राज्य सरकार की सच्चाई है। यह राज्य सरकार की यह ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसमें जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को बारिश में भीगने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र से निकाल के ला करके जो है कि सड़कों पर उतार दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं कि राज्य भर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है और यह जो है कि लगातार होने वाली है। लगातार यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है, कोई तारीख तय नहीं की गई है। यह तब तक होगी जब तक कि सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेता। और इसी तरह जो है मैं आप लोगों के लिए हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन और कोई भी लेटेस्ट जानकारी हो लेकर के आती रहूँगी। इसके लिए आप लोगों को जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। और इसे अपने आंगनबाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों को पता चल सके कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल करके घरों में नहीं बैठी है, वो सड़कों पर उतर चुकी हैं। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता 25,000 सेविका और 12,500 सहायिका को दे और ग्रेजुएटी दे। और यही सारी हमारी मांग है। और 29 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं। 29 तारीख परियोजना कार्यालय पर हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद में जिला में करेंगे, उसके बाद में विधानसभा को घेरेंगे। और उससे भी सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हमारे संघ की बैठक होगी और उसमें आगे की निर्णय ली जाएगी और आगे सरकार का चेतावनी दी जाएगी कि सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करती है तो कुर्सी से उतार देंगे और दूसरे पदाधिकारी को पद पर देंगे। 29 तारीख से है हमारा धरना जी। 15 तारीख तक हमारा यहाँ धरना होता है परियोजना कार्यालय पर। 15 तारीख से 24 तारीख तक हमारा जिला में होगा और 24 तारीख के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। संध्या कुमारी या राज्य कर्मचारी यूनियन जिला कार्यकारी सदस्य। हमारे बिहार राज्य से पश्चिम चंपारण जिले अंतर्गत मैं आप लोगों को मधुबनी पिपरासी ब्लॉक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आई हूं, जिसमें कि पूर्व विधायक माननीय मंत्री श्री राजेश सिंह जी द्वारा हम सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को आश्वासन दिया गया है। और उनके द्वारा जो है कि इस बात से हमें आश्वस्त कराया जा रहा है कि वे हमारी मांगे जो है कि सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग स्वयं जो है इस वीडियो के माध्यम से सुनिए कि वो किस प्रकार से सेविकाओं को जो है कि उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और सेविकाओं की ढाल बन रहे हैं। और जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बात करने के लिए भी वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो है कि आगे बात करेंगे। और सभी को आश्वासन देते हुए वो जो है अपना बात किस प्रकार से समझा रहे हैं आप लोग स्वयं सुनिए और आप लोग निष्कर्ष निकालिए कि क्या हम लोगों का जो यह धरना प्रदर्शन है वह सही है या गलत है। क्योंकि यदि गलत होता तो कोई भी हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महंगाई है, इस महंगाई के समय में इतना कम न्यूनतम मजदूरी, इतना कम मानदेय हम लोगों का है कि किसी भी घर का जो है कि गुजर बसर नहीं हो सकता है। जिस वजह से अब सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि सेविकाओं की जो मांग है वो जायज़ है और सेविकाएँ जो हड़ताल कर रही हैं वह भी जायज़ है। इसी प्रकार का और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आती रहूंगी। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो जो है कि पूरा सुनिए। सभी माताएं, नौजवान साथी, मैं सबका स्वागत करता हूं और ये आभार व्यक्त करते हुए कि आपने भी मुझे बुलाया और मौका दिया, विश्वास रखा कि आपका जो वाजिब हक है, आपका जो वाजिब लड़ाई है, उस लड़ाई में मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ और मैं इसमें भाग ले सकता हूँ। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबके साथ कि आपने मुझे इस लायक समझा। निश्चित तौर पर मैं अपने और इसे धनहा और चंपारण के विश्वास को मैं कहीं धब्बा नहीं लगने दिया अपने 4 बार के विधायक और मंत्री के साथ। तो आप लोग का भी जो विश्वास है उसको मैं किसी तरह से धक्का नहीं लगने दूंगा, किसी से निराशा नहीं होने दूंगा। और जो आपकी लड़ाई है, इस लड़ाई में मेरे स्तर से जो भी बन सकेगा वो हर तरह का मदद मैं आप सबको करने को तैयार हूँ। आप सबका आवाज बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक जो भी फोरम में उन जगहों तक उठाने का काम होगा। निश्चित तौर पर उन सरकारों ने, जिन लोगों ने पीछे डिप्टी सीएम जी ने तो बहुत सारा वादा किया था और मुख्यमंत्री जी की तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने तो लगातार 20 सालों से वादा किए जा रहे हैं। अब तो बिहार के लोग उग गए हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है इसलिए विकास नहीं हो रहा, इसलिए उद्योग नहीं लग रहे। तब तो बात नहीं अलग है। अब तो कुछ कहना भी लगता है कि सोचना समझना पड़ेगा कि कहा जाए, किससे कहा जाए।
ऐसे आगे सालों में कहूँगा तो थोड़ा सम्मानजनक हो जाएगा, लेकिन किससे कहा जाए समझ में नहीं आता है कि इंसान से कहा जाए, किसी पद वाले व्यक्ति से कहा जाए, तो बड़ी स्थिति खराब हो। और जो वादा लोग किया है वादा को पूरा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर आपका संघर्ष अमली जामा पहनने का मुकाम तक पहुँचेगा। मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप सब अपने आप में सबको एकता बनाए रखिए, सभी संघ के साथ आप लोग मिलजुल करके अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए। बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति है भाई। एक दैनिक मजदूरी जो है, जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, उनके मजदूरी के बराबर भी हमारे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को वेतन नहीं मिलता। ये बहुत शर्म की बात है और बहुत ही मुश्किल स्थिति है। काम कौन कौन लिया जाता है, ये कहीं जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। 50 तरह की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस जिम्मेदारी के लिए बना है, मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, माताएं निभा रही हैं, बहनें निभा रही हैं उस चीज को। उसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। इनको कभी हर तरह का, कभी बीएलओ बना दिया जाता है, कभी इनको सर्वे के काम में लगा दिया जाता है। पता लगा कि अन्य भी काम, बहुत सारा काम आपको दे दिया जाता है। एक से एक काम आपके पास पकड़ाया जाता है, जो कि जो जिम्मेदारी के लिए आपका चयन हुआ है उससे अलग चुनाव ड्यूटी तक लगा दिया जाता है। अब वेतन के लिए सरकारें जब ध्यान नहीं दे रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो आप लोगों ने काम शुरू किया है, ऊपर वाले की कृपा और सबकी मदद के साथ निश्चित तौर पर आप लोग का उद्देश्य पूरा होगा और हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। उस लड़ाई में जितना हो सकता है हम लोग मदद करेंगे, ये क्योंकि ये जो आपका मांग है वास्तव में वाजिब है। आपने देखा होगा, हमको लगातार 4 बार आपने 16 साल देखा है। कभी कोई कह नहीं सकता किसी आंगनबाड़ी केंद्र से कि राजेश सिंह ने 1 रुपया दिया। बैठे हैं बहुत सारे लोग यहाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पता होगा कि इसमें घूस लगने के लिए, जो घूस कभी लगता था तो उसके लिए मैं कितना विरोध किया करता था और किस स्तर पर मैं कार्रवाई करता था और घूसों तक को रुकवाया। और आपको पता